हमारी 4 आदत ऐसी हैं जिनको अगर हम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो ये हमारी ज़िंदगी को बदल के रख देती हैं। कामयाबियाँ हमारे कदम चूमती हैं और नाकामियाँ हमसे दूर भागती हैं। पहली आदत कि आपकी ज़िंदगी के जो भी मकासद हैं, आप ज़िंदगी में जो भी हासिल करना चाहते हैं, जो ख्वाहिशात रखते हैं, उनको लिखना शुरू कर दें। दोस्तों, लिखने की वैल्यू इस कदर ज़्यादा है कि हम सब जानते हैं कि लौहे महफूज लिखी हुई है। अल्लाह ताला को याददाश्त का कोई मसला नहीं था, अहमियत सिर्फ लिखने की है। इस पॉइंट को समझें कि जो लिखा जाता है वो हो जाता है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी सिफ़ात पर पैदा किया है और लिखना अल्लाह ताला की सुन्नत है। जो इस सुन्नत को अपना लेता है वो कामयाब हो जाता है। दूसरी आदत, अपनी ज़िंदगी से खौफ ख़त्म करें। आप सोचें कि आपके नाइटमेयर क्या हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको खौफज़दा रखती हैं। क्या आपको हारने का खौफ है? क्या आपको धुतकारे जाने का खौफ है? बंद गलियों का खौफ है? अपने ख्वाबों पे गौर करें कि हम किस किस्म के ख्वाब देखते हैं। अपनी उलझनों पे गौर करें कि हम किन चीज़ों से उलझ जाते हैं। अपने खौफ को पहचानें, उससे टाकरा करें और उससे छुटकारा हासिल कर लें। तीसरी आदत, अपनी सोच को कंट्रोल करें। अच्छी सोच को अपनाएं। यहाँ पर मुस्बत और मनफी सोच की बात नहीं हो रही, बल्कि ये बात हो रही है कि जो चाहते हैं उसको सोचें, जो नहीं चाहते हैं उसको मत सोचें। मसलन ये ना सोचें कि मैं कहीं नाकाम ना हो जाऊं, बल्कि ये सोचें कि मुझे कामयाब होना है। जो चीज़ हासिल करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, उसके मुतालिक सोचें और बार बार सोचें। जागते में ख्वाब देखें। ख्वाब वो नहीं होते जो हम सोते में देखते हैं, बल्कि ख्वाब वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो हमारे जहन से जब ताकतवर फ्रीक्वेंसीज खारिज होंगी, तो जितनी फ्रीक्वेंसीज ताकतवर होंगी उतनी ही वो ताकत से मुस्बत चीज़ों को हमारी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। कहा जाता है कि अल्लाह शक्रखोरे को शक्कर ज़रूर देता है। अपनी सोच पर कड़ा पहरा दें और इसको हाँक हाँक कर सही सिमत में ले जाएं। और आखिरी आदत ये है कि अपना होमवर्क मुकम्मल रखें। जो बनना चाहते हैं उसके मुतालिक अपनी तैयारी को मुकम्मल कर लें, उसके मुताबिक अपने अंदर सलाहियतें पैदा कर लें। देखिए, जब हम कॉल मिलाते हैं तो कॉल मिल जाती है। अब बात क्या करनी है, ये तो हमारी सलाहियतें तय करेंगी। जब हमने दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खुल गया। अब राह जो इख्तियार करनी है उस पर हमारी स्पीड क्या होगी, हमने रुकावटों को अबूर कैसे करना है, ये सब कुछ तो हमारी सलाहियतें तय करेंगी। तो सिर्फ दरवाज़ा खुल जाना काफ़ी नहीं है, बल्कि अपनी सलाहियतों में इजाफा करना कि हम जो राह हमें नज़र आ रही है हम उसको एडॉप्ट कर सकें, हम उस पर चल सकें, अपनी स्पीड को बढ़ा सकें, रुकावटों को अबूर करना सीख सकें। तो हम अपनी काबिलियतों पर जब तक काम नहीं करते, अपने अंदर सलाहियतें पैदा नहीं करते, तब तक दरवाजे खुलने का कोई फ़ायदा नहीं है, कॉल मिलने का कोई फ़ायदा नहीं है, कामयाबियाँ हासिल होने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम सब दौलत हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हम में से चंद लोग जानते हैं कि हमने उस दौलत का करना क्या है। लिहाजा हम में से अक्सर लोग उस दौलत को उड़ा देते हैं, ज़ाय कर देते हैं। हम समझते हैं कि अच्छा घर बना लिया, अच्छा कारोबार हो गया, जहाज़ों में घूम फिर लिए, बहुत शानदार गाड़ी खरीद ली, इसके बाद क्या? हमारे पास दौलत का मुसरफ नहीं है, हमें दौलत का इस्तेमाल नहीं आता है। तो हमने हर चीज़ को प्लान करके रखना है। जब दौलत की देवी हम पर मेहरबान होगी तो हम उसका करेंगे क्या, हम उस दौलत को कैसे मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करेंगे। फिर होता क्या है कि हम उस दौलत को उड़ाना शुरू कर देते हैं। फिर वही शराब और कबाब और ड्रग्स और फिर आखिर में कत्ल व गारत, यही सब कुछ अंजाम अक्सर व बेशतर हम दौलतमंदों का देखते हैं। वजह क्या है कि हमने प्लानिंग नहीं की है, हमने दौलत को बरतना नहीं सीखा है। कमाना तो सीख लिया, उसको इस्तेमाल कैसे करना है ये नहीं सीखा है। बस जो बनना चाहते हैं वैसी खसलतें अपने अंदर पैदा कर लें। डॉक्टर बनना चाहते हैं तो मसीहाओं वाली आदत अपना लें। जज बनना चाहते हैं तो इंसाफ पसंदी शुरू कर दें। इज्जत चाहते हैं तो इज्जतदार लोगों जैसी खसलतें अपने अंदर पैदा करें। बड़ा ज़र्फ करें, बड़ापन अपने अंदर लेकर आएं। जो चीज़ हासिल करना चाहते हैं पहले उसका सांचा तो तैयार कर लें ताकि वो चीज़ बाहर ना छलके। यकीन करें कि जो चीज़ हम हासिल करना चाहते हैं, जब वैसी आदत को और वैसे बिहेवियर्स को अपना लेते हैं तो वो चीज़ भाग कर हमारी तरफ आती है। आपने अक्सर सुना होगा कि बे औलाद जोड़े जब किसी का बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं तो फिर उनके अपने यहाँ भी अल्लाह ताला औलाद दे देता है। वो क्या होता है कि अट्रैक्शन होती है। जो चीज़ हमारे पास पहले से मौजूद होती है वैसी ही चीज़ें हमारी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। इसी तरीके से अगर आप दौलत हासिल करना चाहते हैं तो गनी हो जाएं, खुले हाथ से खर्च करें। ये कुदरत का कानून है कि पहले खर्च करोगे फिर दूंगा। तो आपके पास जो कुछ भी है आप उसमें गनी हो जाएं, सखी हो जाएं। आप देखें दौलत कैसे छप्पर फाड़ कर आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी।
آپ عزت و مرتبہ چاہتے ہیں تو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، اپنا بھرم رکھیں، اپنی عزت خود کریں اور اپنی عزت کو قائم کرنے والے عادات کو اپنائیں۔ زندگی کا اصول ہے فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر، ورنہ شیخ چلی کی مثال ہم سب کے سامنے ہے۔ وہ سوچتا تو تھا لیکن اس کے اندر صلاحیت نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔